हेलो दोस्तों, आज जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री जी जो एक भारतीय राजनीतिज्ञ और राजनेता थे, जिन्होंने 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री थे और 1961 से 1963 तक गृह मंत्री थे। आज इस वीडियो में लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवनी और प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री की जीवन काल की बात करें तो शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में शरद प्रसाद श्रीवास्तव और राम दुलारी देवी के घर हुआ था। उन्होंने ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज और हरिश्चंद्र हाई स्कूल में पढ़ाई की, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए छोड़ दिया था। वो उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे जब वो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी। उन्होंने मुजफ्फरपुर में हरिजनों की भलाई के लिए काम किया और अपना जाति व्युत्पन्न उपनाम श्रीवास्तव छोड़ दिया। शास्त्री जी का विचार स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और एनी बेसेंट के बारे में पढ़ने से प्रभावित हुए थे। गांधी जी से गहराई से प्रभावित होकर वे 1920 के दशक में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रमुख पदों पर रहे। प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री ने गुजरात के आणंद में अमूल दूध सहकारी संस्था का समर्थन करके और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाकर दूध के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। भारत के खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए शास्त्री जी ने 1965 में भारत में हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया। इससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में। उन्होंने दूसरे भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया। उनका नारा जय जवान जय किसान युद्ध के दौरान बहुत लोकप्रिय हुआ। युद्ध औपचारिक रूप से 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा के साथ समाप्त हुआ और उसके अगले दिन ही शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। फिर बात करते हैं उनके प्रारंभिक वर्ष 1904 से लेकर 1920 तक। 1906 में जब शास्त्री जी मुश्किल से 18 महीने के थे तो उनके पिता, जिन्हें हाल ही में उप तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया था, ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी में मर गए। राम दुलारी देवी तब केवल 23 वर्ष की थीं और अपने तीसरे बच्चे के साथ गर्भवती थीं। अपने दोनों बच्चों को लेकर रामनगर से मुगल सराय में अपने पिता के घर चली गईं और हमेशा के लिए वहीं पर बस गईं। जुलाई 1906 में उन्होंने एक बेटी सुंदरी देवी को जन्म दिया। इस प्रकार शास्त्री जी और उनकी बहनों ने अपने नाना हजारी लाल जी के घर में बड़ी हुई।
हालांकि हजारीलाल जी स्वयं 1908 के मध्य में एक स्ट्रोक से मृत्यु हो गई। इसके बाद परिवार की देखभाल उनके भाई शास्त्री के परदादा दरबारी लाल ने की, जो गाजीपुर में अफीम विनियमन विभाग में हेड क्लर्क थे। यह स्थिति उस समय के लिए काफ़ी सामान्य थी, जब भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली एक संपन्न वास्तविकता थी। पारिवारिक संबंध और जिम्मेदारी की भावना जो इसे बढ़ावा देती थी, उस समय की प्राथमिक सामाजिक सुरक्षा थी। न ही इन परिस्थितियों से अनुमान लगाया जाना चाहिए कि शास्त्री एक वंचित तरीके से बड़े हुए या उनकी शिक्षा और आराम से समझौता किया गया होगा। इसके विपरीत चूंकि वह एक रैंक छात्र थे, इसलिए उन्हें अपने कुछ चचेरे भाइयों की तुलना में बेहतर शिक्षा मिली। बिंदेश्वरी प्रसाद एक स्कूल शिक्षक के सीमित वेतन पर कई आश्रितों के साथ फिर भी अपनी देखभाल में सभी बच्चों की अच्छी शिक्षा देने में कामयाब रहे। 1917 में बिंदेश्वरी प्रसाद का तबादला वाराणसी हो गया और पूरा परिवार, जिसमें राम दुलारी देवी और उनके 3 बच्चे भी शामिल थे, वहीं रहने लगा। वाराणसी में शास्त्री जी ने हरिश्चंद्र हाई स्कूल में 7वीं कक्षा में दाखिला लिया। हालांकि उनके परिवार का उस समय चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। हरिश्चंद्र हाई स्कूल में उनके शिक्षकों में निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्र नामक एक अत्यंत देशभक्त और उच्च सम्मानित शिक्षक थे, जिन्होंने शास्त्री जी को अपने बच्चों को पढ़ाने की अनुमति देकर उनकी बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता की थी। मिश्र की देशभक्ति से प्रेरित होकर शास्त्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम में गहरी रुचि ली और इसके इतिहास और स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और एनी बेसेंट सहित कई प्रसिद्ध हस्तियों के कार्यों की अध्ययन करना शुरू कर दिए। जनवरी 1921 में जब शास्त्री जी 10वीं कक्षा में थे और अंतिम परीक्षा देने में 3 महीने बाकी थे, उन्होंने गांधी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा आयोजित बनारस में एक सार्वजनिक बैठक में भाग लिया। छात्रों से सरकारी स्कूल छोड़ने और असहयोग आंदोलन में शामिल होने के महात्मा गांधी और से के आह्वान से प्रेरित होकर शास्त्री जी ने अगले दिन हरिश्चंद्र हाई स्कूल छोड़ दिया और उसे जल्दी गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया गया क्योंकि वो अभी नाबालिग थे। शास्त्री जी के तत्कालिक पर्यवेक्षक बनारस में विश्वविद्यालय के